सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11वें अध्याय का समापन होने के बाद हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें अध्याय का विभूति योगो नाम, और उस विभूतियों को समझाने के बाद अर्जुन की इच्छा थी कि मैं उनको अपने आंखों से भी देखूं, तो भगवान ने उसकी भी इच्छा पूर्ण की और उसको देखते देखते फिर भयभीत हुआ। उसके बाद अर्जुन, उसके बाद भगवान ने अपने आप को समेट लिया और आखिर में कहा कि तू सौभाग्य वाला है कि आपको ये मेरा विराट स्वरूप देखने को, दर्शन करने को मिला। और फिर अर्जुन की प्रार्थना के बाद भगवान फिर सामान्य अपने पूर्व रूप में आकर के कहा कि तुम ये जो देखी है रूप, इसका और कोई भी अभी तक देख नहीं पाया। अदृष्टपूर्वम, किसी ने अभी तक देखा नहीं। और ऐसा कह करके कहा कि इसको समझने के लिए, जानने के लिए अंतिम जो है 5 कारण बताए, हेतु बताए कि आप अगर इन तीनों को अपनाते हैं, आखिरी वाला श्लोक था मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः, इन तीनों को अपनाना है और 2 को छोड़ना है, संगवर्जितः और निर्वैरः। केवल एक के लिए, सर्वभूतेषु, जितने सारे जिनके साथ मेरा रोज का जो है संपर्क होता है, जिनको मैं देखता हूं, तो उनके अंदर सर्वेषु भूतेषु सर्वभूतेषु, उनके अंदर निर्वैरता, संग रहित ये हो। और बाकी भगवान ने कहा कि मेरे साथ जो भी कर्म करेगा मत कर्मकृत, और मैं ही परम हूं। जैसे उदाहरण दिया था उस दिन कि जो मेरे लिए ही करता है, भले ही मंदिर में पूजा कर रहा है, उसको तनख्वाह देने वाले भले ही उसकी कमेटी के लोग होंगे, लेकिन वो कर रहा है सीधा भगवान के लिए, तो मद भक्तः। फिर उदाहरण दिया था कि भले पुजारी ने पारायण भगवान के लिए ही किया, बीच में कोई भी भक्त नहीं था, लेकिन भगवान ने भक्त बन करके उनको अपने उदर पोषण के लिए उनका वो इंतजाम भी किया, तो किसी के रूप में आकर के उनको दक्षिणा भी दिलवाई। कहने का मतलब, जो मेरे लिए करता है मैं उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इस प्रकार से भगवान ने आखिरी वाले श्लोक में ये बातें कह करके फिर विश्वरूप दर्शन, इस प्रकार का यह अध्याय समाप्त होकर के फिर आप 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसका नाम है भक्ति योग। तो शुरू से यहाँ पे भी अर्जुन अपना प्रश्न के साथ ये 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। और शुरू में आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते कि व्यतीतेषु 12 अध्याय प्रभृतिषु, दूसरे अध्याय से लेकर के और इस अध्याय तक बीच बीच में भगवान ने अपने विभूतियों को, अपने ऐश्वर्यों को समझा दिया और परमेश्वर के उपासनाओं का भी व्याख्यान किया, वर्णन किया। और इसके अंदर जब 11वें अध्याय के अंदर जब विश्व रूप दिखाया, तो उसके अंदर कहा कि इसका जो है उपासक बन करके मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य को और समस्त जगत का जो आत्म रूप है, सबको एक रूप में देखने वाला, इस प्रकार से अपने आप को देखने वाला है मत कर्मकृत।
मद भक्तः, और जो मेरे लिए ही कर्म करता है। मदर्थम कर्म कुर्वन्ति, इस प्रकार से जो मेरे लिए करता है वह अवश्य ही, आखिरी वाले श्लोक में कहा था मत कर्म कृत, ऐसा अगर होता है तो फिर अवश्य ही उसको इस मेरे रूप का केवल दर्शन ही नहीं, उसको पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। अर्जुन अभी उसी के बारे में यहाँ पे कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने यहाँ पे पूछा है भगवान को, तेषां के योगवित्तमाः एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। एवं जस्ट इसके पहले वाले श्लोक में, आखिरी वाले श्लोक में 11वें अध्याय की, सतत युक्ता मत कर्मकृत मत परमः मत भक्ता, इसको लेकर के सतत युक्ता भक्ताः, ये भक्ताः, उनका विशेषण है क्या? युक्ताः। कैसे? कभी कभी ने सतत युक्ताः, जो नैरंतर्येण भगवत कर्मादो युक्ताः, निरंतर जो भी कर्म करते हैं, हम अहम ईश्वराय करोमि सततम यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ताः, उनका मुख्य अर्थ उन्हें अपने जीवन में मन में रख करके कर्म करते हैं। युक्ताः निरंतर लगे हुए हैं, सतत मतलब निरंतर, और कर्म ही नहीं करते, साथ साथ उनके अंदर भाव भी है। भक्ताः ऊपर से कहने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको उसी प्रकार से उनके जीवन में मन के अंदर भी वही भाव हो। तो ये भक्ताः सतत युक्ताः ये पर्युपासते, कम त्वाम पर्युपासते, आपकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। प्रवृत्ताः भक्ताः यथा दर्शितम विश्वरूपम, जैसे आपने विश्वरूप, जो विश्वरूपधारी आप परमेश्वर की क्या करते हैं? परि उपासक मतलब उपासना करते हैं। तो एक भाव ये हो गया कि इस प्रकार से आपकी उपासना करते हैं। दूसरा भाव पूछ रहे हैं कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। योगम वित्तम, योग वित्तमाः, जो हमेशा योगवित्त, योग को जानने वाले मतलब अपने आप को ईश्वर को जानने वाले, असलियता को जानने वाले, आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसे जो लोग हैं तेषाम। तो दो यहाँ पर पक्ष है। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, और ऊपर कहा था कि जो विश्वरूप दर्शन जो दिखाया उसको लेकर के जो उसकी उपासना करने वाले, तो एक हुआ सगुण साकार और दूसरा हुआ निर्गुण निराकार। अक्षरम जिसका कभी क्षर नहीं होता, और जो अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं है, निर्विकार है, जो निर्गुण है।
तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, अक्षर की उपासना करते हैं, वो और जो आपकी जो विश्व रूप आपने जो दिखाया था उसकी उपासना करते हैं, तो तेषाम के योग वित्तमाह, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में योग वित्तमाह के अतिशयेन योगवित, हम्म, अधिकता से जो योग को जानने वाले। इस प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे दो पक्ष देख करके कहा कि कौन उसमें से अधिक जानने वाले हैं, कौन श्रेष्ठ है। इसमें जो निर्गुण निराकार के लिए कहा है, ये अन्य कौन है वो? अव्यक्तम अक्षरम पर्युपासते। और उसके लिए क्या चाहिए? हमेशा कहा जाता है कि आप अगर वेदांत के अधिकारी योग्य बनना चाहते तो साधन चतुष्टय पहले कहा था, है ना। और उसके अंदर त्याग आता है ना। तो यह भाष्यकार कहते त्यक्त सर्वयेषणाः संन्यस्तः सर्वकर्माणः यथा विशेषितम। जैसे वहां आता है जो क्या विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो उसके अंदर भाष्यकार करे त्यक्त सर्वयेषणा लोकेशना, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, इनको, इन येषणा को छोड़ करके जिन्होंने अपने आप को त्याग को धारण किया है, त्याग जीवन अपनाया है, ऐसे लोगों को उनको कहा गया ये अन्य अक्षरम निरस्त सर्व उपाधित्वात्। जिन्होंने सारी जो है उपाधियां उसको एक अलग कर करके, अव्यक्तम अकर्ण गोचरम, जिसको इंद्रियों के किसी भी करण के द्वारा उनको देखा न जा सके, इसे कहा जाता है अव्यक्तम। ऐसे ये जो निर्गुण निराकार का जो पक्ष है इसको जानने वाले, इसमें से के तेषाम के योग वित्तमाः, इन दोनों में से कौन अधिक जानने वाले हैं, श्रेष्ठ है, इन दोनों को, आप दोनों में से किसको आप श्रेष्ठ मानते, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान को पूछा है। तो एक मानो कि जिन आंखों से अथवा करणों से देखा जाए, और दूसरा जो है निर्गुण निराकार जिनकी केवल अक्षर अव्यक्ति की उपासना करने वाले, उनमें से कौन श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न भगवान के लिए कहा गया। तो इसका उत्तर भगवान आगे दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः तेषां ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमाम्। तो भगवान यहाँ पे पूछ रहे, उनके पूछे जाने के बाद तो कहते कि आप एक बार तो अपरोक्ष अक्षर उपासकाः सम्यक दर्शिनः निवृत्तेशनाः ते तावत् तिष्ठन्तु। अब पहले तो जो निर्गुण निराकार का जो दूसरा पक्ष था उसको तो आप एक तरफ रखिए एक बार। हाँ, कामनाओं से रहित पूर्व ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी जो है अक्षर ब्रह्म में उपासक, जो अपनी क्या कहते ज्यादा उसके अंदर जो रुचि रखते, उनको तावत तिष्ठन्तु, उनको तो एक बार रखिए अपने एक बाजू में। पहले हम लोग जो पहली लाइन आपने पूछी है ना, तेषाम के श्रेष्ठाः, उसके बारे में कहते हैं कि जो सगुण साकार की जो आपने बात पूछी उसके बारे में समझाने की चेष्टा करते। तो मई आवेश आवेश मनः,
ये माम नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः परया श्रद्धया उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। ये उपासते जो उपासना करते हैं, हाँ, कैसे करते उपासना? मई आवेश्य, हाँ, मुझ में, मई सप्तमी है, परमेश्वरे विश्वरूपे, जो विश्व रूप में दिखा, ऐसे विश्व रूप के अंदर परमेश्वर में आवेश्य समाधाय, अपने मन को उसके अंदर समाधित करते हुए, आवेश्य मतलब उसके अंदर एक करते हुए, समाधाय मनः, ये भक्ताः संतः, ऐसे भक्त जो है माम सर्वयोग ईश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टम, जो मैं सर्वज्ञ हूँ, आधि ईश्वर हूँ, सर्व योगियों का भी ईश्वर हूँ, ऐसे अधीश्वर जिसके अंदर किसी प्रकार का राग नहीं है, विमुक्त रागादि क्लेशादि, सारी जो है उसके अंदर रागादि क्लेश रूप अज्ञान दृष्टि से रहित, ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वर में क्या करते? नित्य युक्ताः उपासते, जो मेरे अंदर हमेशा निरंतर जो है मेरी उपासना करते हैं। नित्य युक्ताः, अतीत अंतर अध्यायंत उक्त श्लोक न्यायेन सतत युक्ताः, इसके पहले वाले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि जो भगवान ने आखिरी वाले श्लोक में कहा था, नित्य युक्ताः, जो मत कर्मकृत मत परमाः मत भक्ताः, इसको लेकर के कहा नित्य युक्ताः उपासते। और केवल उपासना ही नहीं, उसके अंदर ठसाठस क्या भरी है? श्रद्धा भी। परया श्रद्धया उपेताः, और उनके प्रति उनकी श्रद्धा भी है ना। तो परया श्रद्धया, ऐसे श्रद्धा से युक्त, ते में युक्त तमाहा मताहा, वो मुझे अधिक क्या है? प्रिय है, और वो श्रेष्ठतम योगी है, उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो मैं आवेश्य मनः, जिनका मन मेरे में अच्छी तरह से लगा हुआ है, और कहीं भी साधना के अंदर किसी प्रकार का कभी भी क्या, कभी भी उसको अलग न करते हुए नित्य युक्ता, हमेशा उसके अंदर लगे हो। जैसे हम अपने शरीर को हमेशा, है ना, बिना अन्न से बिना पानी से नहीं रह सकते, वैसे वो व्यक्ति भी ईश्वर के भक्ति के बिना बिल्कुल नहीं रहने वाला। माम नित्य युक्ता उपासते, और अंदर जो है उसी प्रकार का भाव, परया श्रद्धया उपेता, श्रद्धा से युक्त है, तो ऐसा व्यक्ति ते युक्ततमाहा मताहा, वो मुझे क्या है? वो मेरे लिए अधिक उचित और क्या है? श्रेष्ठ, मैं उनको मान सकता हूँ, श्रेष्ठतम योगी ये मैं मानता हूँ। तो अर्जुन के प्रश्न के बाद भगवान ने इस प्रकार से कहा, जो पहला आपने पूछा था, विश्व रूप को देख करके उपासना करने वाले, उनको मैं इनसे पहले प्रथम स्थान देता हूँ, युक्त तमाहा। तीसरा श्लोक। एत्वक्षरमनिर्देशम् ये स्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम
पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम ये तू अक्षरम पर्युपासते। मुख्य वाक्य ये पर्युपासते जो मेरी परितः सब प्रकार से उपासना करते हैं। किस रूप में? एतु किंतु अक्षरम, पहले वाला जो विश्व रूप को कहते हुए फिर बाद में भगवान ने यहाँ पे तू कह करके कहा कि जो इसके अलावा, एतु किंतु इसके अलावा जो अक्षरम अनिर्देशम, जो अक्षर है कभी उसका क्षर नहीं होता, और अनिर्देशम अव्यक्तत्वात् अशब्दम अगोचरम न निर्देष्टुम शक्यते, अतः अनिर्देशम, निर्देश कहा जाता है ये चीज है तो आप निर्देश दे रहे कि ये ऐसी चीज है, लेकिन जहां निर्देश नहीं कर सकते तो उसको कहा जाता है अनिर्देशम, है ना। तो यहाँ कह रहे कि निर्देष्टुम न शक्यते, अशब्दम गोचरम, ना तो शब्दों के द्वारा ना तो रूप के द्वारा किसी प्रकार का जो निर्देश नहीं दे सकते, इसलिए कहा जाता है अनिर्देशम। और अक्षरम, कभी उसका क्षय भी नहीं होता, अक्षयम। अव्यक्तम, और जो दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो व्यक्त और दूसरी अव्यक्त, है ना। तो अभी हवा है, दिखती नहीं है, लेकिन क्या है, अव्यक्त है। हाँ? शब्द जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है, अव्यक्त है। इसी प्रकार अव्यक्त रूप में मेरी क्या करते हैं, परि उपासते, मेरी उपासना करते हैं। और सर्वत्र गम, मुझे मानते कि मैं क्या हूं, एक जगह नहीं हूं, सर्वत्रम गच्छति, सर्वगम। तो ऐसे कौन हो सकता है, व्योमवद, आकाश है ना, आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह, इसलिए सर्वगम कह सकते उसको। वैसे ही ईश्वर जो है क्या है, सर्वव्यापी है, तो सर्वगम। और चिंतन भी नहीं किया जा सकता है ऐसे होंगे, पहाड़ जैसे होंगे, पेड़ जैसे होंगे या तालाब जैसे होंगे, नहीं, अचिंत्यम, उनका हम लोग किसी प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए अव्यक्तत्वात् अचिंत्यम। गो करण गोचर तद मनसा अपि चिंत्यम, करण गोचर कोई चीज होती तो उसको तो मन से चिंतन किया जा सकता है, लेकिन तद विपरीतत्वात्, ना तो करणों से गोचर है, इसलिए तद विपरीत मतलब अचिंत्यम। तो सर्वत्रगम अचिंत्यम, और कूटस्थम, कूटवत स्थितः, अचलम ध्रुवम। कूटस्थम, एक इसको इसके दूसरे कूट का अर्थ अलग होता है, लेकिन कूटस्थ केवल यह अर्थ ये है कि जिसके ऊपर रख करके बाकी चीजें क्या होती है, बनती बिगड़ती है। जैसे लोहार का लोहा होता है ना, वो गर्म करके जिसके ऊपर रख करके जिसको क्या करता है, पीट पीट करके ठीक करता है। तो ऊपर वाला लोहा तो ठीक करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला लोहा है वो एकदम स्थिर रहता है, कूटवत स्थितः। वैसे मेरे अंदर जो तत्व है, मेरी जितनी सारी जो अवस्था है आती है जाती है, लेकिन वो जो है हमेशा एक रूप रहता है, इसलिए कहा जाता है कूटस्थ। अचलम, जहां पे किसी प्रकार का क्या मोमेंट ने, अचलम कहा, वहां पे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है ना, न चलती थी अचलम। और ध्रुवम, और वो क्या है, नित्य है ना, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, निश्चित है ना। और वो यहाँ पर भी भगवान को कहा जाता है कि निर्गुण निराकार जो है कूटस्थ, हमेशा एक रूप है, कूटस्थम अचलम, और ध्रुवम का अर्थ होता है नित्य।
नित्यम, जो नित्य है, कभी भी उसका अभाव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ध्रुवम अचलम कूटस्थम अचिंत्यम सर्वत्र गम, इस प्रकार से उपासना करते हैं। और अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम, तो यही बात पहले वाले श्लोक के अंदर तू कह करके इसमें एक में जो विश्वरूप दर्शन में जो दिखाई दी थी छवि भगवान की, उसको दूसरे श्लोक में कहा, और तीसरे श्लोक में कहा कि उसके अलग जो निर्गुण निराकार आत्म तत्व है, कूटस्थ है, उसको ये दो प्रकार के भक्त जो है, ये उसके बाद में अगले वाले श्लोक में उसको फिर स्पष्ट कहेंगे कि ये जो है निर्गुण निराकार, वो भी मेरे भक्त है, मेरी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से एक एक को भगवान आगे समझाते जाएंगे। ये तीन श्लोक साथ में बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये माम् उपासते, श्रद्धया परयोपेताः ये मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमव्यक्तम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्रमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।